हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स के कंसेप्ट को समझेंगे और न्यूमेरिकल एनालिसिस में इंटरपोलेशन के लिए कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं उन सभी मेथड्स का एक ओवरव्यू लेंगे। और आज के ही इस वीडियो में हम उन सभी मेथड्स के लिए क्या अजम्पशन अज्यूम करते हैं उन अजम्पशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरपोलेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। इंटरपोलेशन की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर दो टेबल को कंसिडर किया गया है। सबसे पहले हम इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर जो आर्गुमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन आर्गुमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं 100, 150, 200, 300, 500, 550। इन सभी आर्गुमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जानते हैं। लेकिन अगर कोई आर्गुमेंट 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमें एंट्री को फाइंड आउट करना हो तो एंट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो मेथड्स हैं उन मेथड्स का यूज करेंगे। तो इस सारे के सारे प्रोसेस को हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। इंटरपोलेशन जो गिवन डेटा है उस डेटा में से हम किन्हीं दो आर्गुमेंट्स को पिक करते हैं। उन दो आर्गुमेंट के बीच में किसी भी रियल नंबर के ऊपर अगर हमें एंट्री को फाइंड आउट करना हो तो उस एंट्री को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उस प्रोसेस को हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। अब हम एक्स्ट्रापोलेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। जैसा कि अगर हमें x इजिकल टू 5.5 के ऊपर एंट्री को फाइंड आउट करना हो तो 5.5 जो वैल्यू है वो हमारी टेबल के अंदर लाई नहीं करती। 5.5 हमारे लास्ट आर्गुमेंट है 5, उस आर्गुमेंट से बड़ी है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो एंट्री फाइंड आउट करनी है उस एंट्री को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड्स यूज होगा, जो प्रोसेस यूज होगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो अगर 0 से छोटे और 5 से बड़े आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसे एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। और 0 और 5 के बीच में अगर किसी आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें अगर एंट्री को फाइंड आउट करना हो तो उस प्रोसेस को हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि इंटरपोलेशन के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में कौन कौन से मेथड्स हैं। फ्रेंड्स, इन मेथड्स को समझने के लिए इन मेथड्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी है कि जो आपको टेबल गिवन है उस टेबल में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग सेम है, कि जैसा कि यहां पर 1 और 0 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 है, 2 और 1 के बीच में भी डिफरेंस 1 है। आप किन्हीं भी दो कंजक्टिव आर्गुमेंट के बीच में जो डिफरेंस कैलकुलेट करोगे वो सेम रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टेबल के अंदर जो आर्गुमेंट्स के बीच में डिफरेंस है वो सेम ना हो। जैसे अगर एक नई टेबल बनाए जिस टेबल में 0, 2 और 3 आर्गुमेंट हमने पिक किए हो तो फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है 2 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है उसके। तो इस टाइप की टेबल में इंटरपोलेशन के लिए अलग मेथड यूज किए जाते हैं। तो अब हम उन सभी मेथड्स को समझते हैं। तो जब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग सेम हो तो उस केस में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर मेथड्स को डिस्कस करेंगे वो मेथड्स हैं न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड, गॉस फॉरवर्ड मेथड, स्टर्लिंग मेथड और बेसल्स मेथड। ये सारे के सारे मेथड्स उन सभी प्रॉब्लम के लिए हैं जब जो आर्गुमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट टेबल सेम रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस टेबल से बताया कि जरूरी नहीं कि जो आर्गुमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेथड्स हैं न्यूटन डिवाइडेड मेथड, लैग्रांज मेथड और हर्माइट मेथड। तो इसलिए आर्गुमेंट्स को देखते हुए इन मेथड्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अब जो मेन पॉइंट है इन सारे के सारे इंटरपोलेशन के कंसेप्ट का कि हम इन सभी मेथड्स को स्टडी करते वक्त क्या अज्यूम करते हैं। अजम्पशन ये होती है, जैसा कि फ्रेंड्स हमने इन दो टेबल्स को पिक किया था। इन टेबल्स में हम fx के बारे में कुछ नहीं जानते, fx इज अननोन। लेकिन हमें x की किसी आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो हम अज्यूम करते हैं कि हम एक ऐसी पोलोमियल एग्जिस्ट करती है जो इन आर्गुमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये वैल्यू प्रोवाइड कराती है। इस बात का मतलब एक ऐसी पोलोमियल है जो हमें P0 के ऊपर वैल्यू 100 देगी, P1 के ऊपर वैल्यू हमें 150 देगी, P5 के ऊपर हमें वैल्यू 550 देगी। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो ये सारा का सारा डेटा है ये किसी पोलोमियल के कोरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्योंकि हम एग्जैक्ट फंक्शन को नहीं जानते कि ये सारा का सारा डाटा एग्जैक्टली किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इस बात को अज्यूम करके चलते हैं कि जो ये सारा का सारा डाटा है ये किसी पोलोमियल के कोरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो जो ये सारे के सारे मेथड्स हैं ये
इस पॉइंट को एज्यूम करके ही डेवलप किए गए हैं कि ये जो डाटा है ये पोलिनोमियल के कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा है, और हम एक सुटेबल पोलिनोमियल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो इस सारे डाटा को सेटिस्फाई करती है, और फिर उस पोलिनोमियल की हेल्प से हम x की डिफरेंट वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज को ऑब्टेन करते हैं। जैसा कि fx अननोन है, तो जो आप x की डिफरेंट वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग px से उन y की वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकल के आएंगी, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी। तो इसी वजह से अजम्पशन में लिखा जाता है कि हम एज्यूम करते हैं कि जो fx अननोन फंक्शन है वो किसी पोलिनोमियल px के अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की डेफिनेशन को अच्छे से समझा, और इंटरपोलेशन के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में कौन से मेथड यूज किए जाते हैं उन सभी मेथड्स का एक ओवरव्यू लिया। थैंक यू।